दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज अपनी कथा में कहा है कि पूजा मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ यह गलती भूलकर भी मत करना, वरना हो जाओगी बर्बाद। घर में आ जाएगी कंगाली और गरीबी। जी हाँ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि क्या आपको पता है आप लोग इन छोटी छोटी गलतियों को करते आ रहे हैं, जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया है, बार बार प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं, फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई एक विशेष जानकारी, पूजा के मंदिर में रखी चीज़ों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी विशेष बातें बताएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाह गुरुजी, आपने मेरी तो किस्मत ही खोल दी। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पवित्र चीज़ों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीज़ों को रखना अशुभ होता है। मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और घंटी यानी सुबह को बजाना चाहिए या फिर शाम को बजाना चाहिए, और जो शंख है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी कितनी बार बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इन सभी बातों को हम एक एक करके बताएंगे। और इसी के साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी 7 से अधिक 8 बातों को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार धातु का दिया हो तो उसे सफाई कब करनी चाहिए, और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए, साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए, इसे कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए, क्या शाम में पूजा हमें घंटी बजाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब गुरुदेव ने अपनी कथा में बताए हैं। तो भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा देखेंगे तो आपका ही इसमें नुकसान होगा। तो सबसे पहली बात शुरू करते हैं। मिट्टी के दिए का उपयोग विशेषकर दीपावली या अन्य धार्मिक त्योहारों में पूजा पाठ अनुष्ठानों में प्रातः प्रयोग किया जाता है। घर के मंदिरों में या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ होता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दीपक को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। यह दिए ना सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका है कि गंगा जल से इनकी शुद्धि करके इन्हें धोने के बाद ही घर में इस्तेमाल करना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा इससे बनी रहती है। इस आदत को रोज अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में रखी घंटी अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इस सबसे शुभ घंटी वही होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि दोस्तों, घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है।
जब भी घंटी मंदिर में रखें तो ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो और मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायी बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप मंदिर जाते हैं, खासकर घर के मंदिर के बाहर, मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। तो चलिए भक्तों, हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से संबंधित कुछ जरूरी नियम के बारे में। भक्तों, सबसे पहली बात तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बेहद शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी है। ध्यान रखें, घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात भक्तों, पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यानी जहां आप बैठ रहे हैं, भगवान का आसन उससे कम से कम 10 इंच उठा हुआ होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना बेहद अशुभ माना जाता है। इसलिए भगवान का आसन ऊंचा रखना जरूरी है ताकि पूजा स्थल में सकारात्मकता बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। अगली बात भक्तों, पूजा करते समय भक्तों को हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है बल्कि पूजा में मनोबल और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। अब इसके बाद दोस्तों, अगली बात भक्तों, पूजा घर में सड़े बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करना बेहद अशुभ माना जाता है। हमेशा ताज़े और खिले हुए फूल ही पूजा में उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाएं, यानी काले पड़ जाएं, तो इन फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह दी जाती है ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और आपके घर में पवित्रता बनी रहे। अगली बात भक्तों, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें कभी भी घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यह बेहद अशुभ माना जाता है। यदि आपके सोने के कमरे में मंदिर बनाने की जगह हो तो आपको मंदिर बनाना ही पड़े। ध्यान रखें कि मंदिर को रात के समय ढक दें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि रात के समय वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करे। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा ध्यान में भी गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। अब अगली बात भक्तों, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि मन में सकारात्मकता हमेशा और बनी रहे। पूजा के समय काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ का प्रतीक होता है। आप इसके जगह पर पीले कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं। तो अब चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको आपके घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण नियम बता देते हैं कि कौन सी चीज़ पूजा घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात, आपको एक से ज़्यादा देवी देवता की तस्वीरें या मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। एक से ज़्यादा तस्वीरें या मूर्ति रखने से घर में जो ऊर्जा का संतुलन है वह बिगड़ जाता है। पूजा का असर भी इससे पड़ता है। एक तस्वीर या मूर्ति को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर के मंदिर में किसी भी आपके पूर्वजों की तस्वीरें न हों और एक से अधिक मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात, पूजा मंदिर में रखे शिवलिंग जो हैं, यानी भक्तों, शिवलिंग को घर में रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि यह सही दिशा में और सही तरीके से रखा जाए। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि इसकी पूजा सही प्रभाव डाल सके। इसके अलावा शिवलिंग को कभी गंदे स्थान पर या ऐसी जगह पर ना रखें जहां पर ज़्यादा हलचल हो।
अब तीसरी बात दोस्तों, भगवान की टूटी हुई मूर्ति कभी भी मंदिर में ना रखें। भक्तों, भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर को कोई भी टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति भगवान की पवित्रता को कम कर सकती है और आपके पूजा स्थल की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। इसे सही तरीके से त्याग देना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि। गोमती चक्र से जब घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल को नियमित जल रूप से बदलते रहें और शंख, गोमती चक्र को हमेशा साफ करके मंदिर में रखना चाहिए। अब दोस्तों अगली बात कि पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध करके रखना बहुत ज़रूरी है। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। रोज पूजा स्थल की सफाई करें ताकि वहां पर वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। साथ ही पूजा स्थान को हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखें ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई बाधा ना आए। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि पूजा मंदिर में संबंधित कुछ नियमों के बारे में। पूजा स्थल को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, जैसे उत्तर पूर्व दिशा में। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा को के प्रभाव को भी बढ़ाती है। पूजा स्थल को कभी भी बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास वातावरण साफ और व्यवस्थित हो ताकि ध्यान केंद्रण करने में कोई विघ्न ना पड़े। चलिए भक्तों अब जान लेते हैं कि पूजा मंदिर में रखे दीपक और दीपक जलाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, दीपक जलाना एक बेहद शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा जल्द प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि दीपक जलाने के नियम जो न सिर्फ आपकी पूजा को प्रभावी बनाते हैं बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके घर की ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं। सबसे पहली बात भक्तों, पूजा में दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। दोस्तों, हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में दीपक जलाने के कुछ खास और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पूजा में अपवित्रता आ सकती है। इसी तरह पूजा के समय दो दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। तेल और घी का दिया दोनों भूलकर भी एक साथ नहीं जलाना चाहिए क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। इससे पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, दूसरी बात भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा दाएं तरफ रखें। ऐसा करने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तेल और घी दोनों दीपकों का संयोजन बहुत शुभ होता है, लेकिन सही दिशा में इनका स्थान तय करना बेहद जरूरी है। तो भक्तों, अब तीसरी बात, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है और दीपक को इस दिशा में रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है। यह दिशा पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। चौथी बात, दीपक जलाते समय हमेशा ध्यान रखें कि उसकी बत्ती का मुंह पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में बढ़ी हुई शक्ति और प्रभाव का अनुभव होगा। साथ में भक्तों, पूजा में घी के दीपक में कोई यानी रुई की बाती, तेल के दीपक में लाल मौली की बाती का उपयोग करें। यह परंपरा वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही शुभ मानी जाती है। रुई की बाती से दीपक का प्रयोग साफ और स्थिर होता है, जबकि लाल मौली वाली बाती से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखें कि जितने भी देवियां हैं इनके सामने आपको हमेशा लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। कभी भी माता लक्ष्मी को या अन्य देवी देवताओं को हमेशा लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है ताकि लक्ष्मी की वृद्धि हमारे परिवार में होती रहे।
दीपक में लंबी बाती घर में संपन्नता और घर की उन्नति तरक्की को दर्शाता है। और घर में जो गोल बाती का दीपक जलाते हैं तो गोल बाती घर की एकाग्रता को दर्शाता है कि घर में जो लक्ष्मी आए वह एकाग्र होके स्थिर होके रहे। इसलिए जब भी आप देवताओं को दीपक जलाएं तो आप हमेशा गोल बाती का दीपक जलाएं, और जब भी आप देवियों को, लक्ष्मी को जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक में हमेशा लंबी बाती का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी घर के मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी जो कि आपने सुनी है। और यदि आप भी अभी यह गलतियां करते आ रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।